I escaped North Korea when I was 13 years old. Up until then, my life was a torture. अगर तुम नॉर्थ कोरिया में डेनिम जीन्स पहनोगे तुम्हें जेल में डाल देंगे। अगर तुम नॉर्थ कोरिया में अपने बाल पीले पुतवा लोगे तब भी तुम्हें जेल में डाल देंगे। ये सारी प्रैक्टिसेस को नॉर्थ कोरिया में वेस्टर्न प्रोपेगेंडा माना जाता है। अगर तुम्हें नॉर्थ कोरिया में जेल जाने के लिए पकड़ा गया तो तुम्हें तुम्हारी 3 पीढ़ी के साथ जेल में डाल दिया जाएगा। तुम, तुम्हारे पापा के पापा, तीनों के तीनों जेल के अंदर। क्योंकि किम इल संग नॉर्थ कोरिया के डिक्टेटर का ये मानना था कि जो ईवल होता है वो 3 पीढ़ी में फैलता है, पर ये असल में सारे के सारे बहाने हैं। नॉर्थ कोरिया पे दुनिया भर के सैंक्शंस लगे हुए हैं। उनके पास नई टेक्नोलॉजी नहीं है, ना उनके पास खाने के लिए पैसे हैं। तो नॉर्थ कोरिया के डिक्टेटर अपने काम निकलवाने के लिए और इकोनॉमी को चलाने के लिए फोर्स स्लेवरी का यूज करते हैं। दुनिया भर में 25 लाख से भी ज्यादा नॉर्थ कोरियन स्लेव्स हैं। पूरे नॉर्थ कोरिया में खाने की कमी को पूरा करने के लिए स्लेव्स को स्टेट ओन्ड फार्म लैंड्स में काम करना पड़ता है। और अगर कोई स्लेव्स खुद के लिए आलू भी निकालना चाहे फार्म लैंड से तो उसे बहुत ज्यादा कोड़े पड़ते हैं। स्लेव्स के लिए स्लेव विलेजेस बनाए गए पूरे नॉर्थ कोरिया में। अगर कोई स्लेव विलेज से भागने की कोशिश करता है तो उसको गोली मार दी जाती है। और अगर कोई स्लेव भागने में सफल भी हो जाता है, जो उसकी फैमिली पीछे छुड़ गई है, उसको गद्दार का टाइटल दे दिया जाता है, पूरी की पूरी फैमिली को एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। एक छोटे से कैंप के अंदर 20 से भी ज्यादा लोग एक साथ ठस के रहते हैं। गार्ड्स औरतों और बच्चों को सेक्सुअली अब्यूज करते हैं। और अगर गलती से कोई औरत प्रेग्नेंट हो जाए तो गार्ड सारे माइनर्स को एक साथ घुटने पे मुंह खोल के बिठा देते हैं और वो उनके मुंह के अंदर बलगम थूकते हैं। जो भी माइनर उस बलगम को वापस थूक देता है उसको सारे गार्ड्स मिलके मारते हैं। कैंप्स में पानी की इतनी कमी हो जाती है कि लोगों को अपना यूरिन कलेक्ट करके रखना पड़ता है और वो उसी से अपने हाथ मुंह धोते हैं। लोगों के हाल वैसे इतने खराब होते हैं और उनको दिन में 16-16 घंटे काम करना पड़ता है और उन्हें काम करने के बाद मिलते खाने में भुने भुट्टे। अगर कोई स्लेव अपने पूरे दिन भर का काम नहीं कर पाता तो उसे भुने भुट्टे तक खाने को नहीं मिलते। पर नॉर्थ कोरियन स्लेव कैंप्स तुम्हें बहुत साफ देखेंगे, ना तुम्हें वहाँ टिड्डे देखेंगे, ना चूहे देखेंगे, ना कोई कीड़े मकोड़े देखेंगे। अरे कद्दू मेरा, लोग भूखमरी में इतने पागल हो जाते थे कि उन्हें जो जानवर चलता फिरता दिखता उसे मार के खा लेते थे। और जो लोग फिजिकली काम नहीं कर पाते उनके ऑर्गन्स को हार्वेस्ट करके चाइना जैसी कंट्रीज को बेच दिया जाता। ये तो उन स्लेव्स की बात होगी जो सिर्फ नॉर्थ कोरिया में है। हाँ, सही सुना तुमने, नॉर्थ कोरिया के स्लेव नॉर्थ कोरिया के बाहर भी हैं। देखो, नॉर्थ कोरिया का एक लॉ है, नॉर्थ कोरिया के सारे लोग नॉर्थ कोरिया की प्रॉपर्टी हैं। तो नॉर्थ कोरियन डिक्टेटर अपने लोगों को रशिया जैसी कंट्रीज को कॉन्ट्रैक्ट पे बेच देता है। नॉर्थ कोरियन स्लेव्स रशिया में नॉर्थ कोरियन स्लेव्स विलेजेस में रहते हैं। ये आर्टिफिशियली बनाए विलेजेस होते हैं जहाँ पे लोगों का ब्रेन वॉश किया जाता है। इन स्लेव कैंप्स में लोगों को नॉर्थ कोरिया के रिजीम के बारे में पढ़ाया जाता है, उनकी गुणगान सिखाए जाते हैं और यूएसए एज अ ट्रेटर बतलाया जाता है। ऑन पेपर तो स्लेव्स का कॉन्ट्रैक्ट 3 साल का होता है, पर कई सारे स्लेव्स नॉर्थ कोरिया के बाहर अपनी फैमिली से दूर पूरी जिंदगी बिता देते हैं। ये स्लेव्स अपनी पूरी जिंदगी किसी फॉरेन कंट्री में गुलामी करते रह जाते हैं और बेकार बात तो ये, इनको इस गुलामी के पैसे नहीं मिलते। स्लेव्स के कमाए हुए पैसे उनकी फैमिली को नहीं जाते, वो पैसे नॉर्थ कोरियन स्टेट गवर्नमेंट रख लेती है और ये स्लेव मनी डिक्टेटर की लाइफ को सप्लीमेंट करती है।